गुलाब के फूल फेंकेंगे, आप उनकी धज्जियाँ उड़ा दोगे, उनके मकान तोड़ दोगे, उनको गरीब कर दोगे, छत से बेघर कर दोगे, तो वो फिर आपको फूल लेके आएंगे, जब माला लेके भी फूल फेंको इनको, ऐसे तो। लेकिन सर आपने देखा कि तब कितनी ज़्यादा पुलिस को लाया गया, एक बार फिर से तब तक उसे तोड़ा गया जब तक उसका पूरा मतलब रूफ टॉप उसका नीचे तक नहीं आ गया। तो ये कैसी सरकार है, कैसी एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है? इनको पाप लगेगा, ये तो लोगों की हत्या कर रहे हैं, कारोबार डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों का रोजी रोटी उनके हाथ से छीनी जा रही है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी कहती है चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी, हम उसको डोगरा मानते हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं, सारे हमारे लोग। और किसी भी बंदे के साथ अमीर गरीब का सवाल नहीं है। बकवास कहते हैं कि अमीर को तोड़ रहे हैं, फलाने को तोड़ रहे हैं, इन मकान देखे आपने, और आप क्या बता रहे हो? और बड़ा भी क्यों तोड़ना भाई ने, क्यों तोड़ना? उससे बनाना क्या इन्होंने उधर? कहते हैं हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई जो हॉस्पिटल बने हैं वो चल रहे हैं, रोए बच्चे मर रहे हैं, चल रहे हैं, औरतें मर रही हैं, चल रहे हैं। हॉस्पिटल जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे दूध निकाल रहे हैं और नया लगाना है। कोई हॉस्पिटल नहीं, पास करते हैं। जो अगर कोई कहता है ना हॉस्पिटल बनाना, तो इसके बड़ी लानत नहीं है कि हॉस्पिटल हमारे पास एम्स है, हमारे पास 16 इंस्टीट्यूट है, हमारे पास 4 मेडिकल कॉलेज नए हैं, 5 में पहले 2 चल रहे हैं, 3। मुझे बता कौन सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर सब डिवीजन में हर जगह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर है, डिस्पेंसरीज है। बड़े नॉनसेंस, वो चल ही रहे तो और बना रहे हैं। सरकार की मंशा क्या लगती है आपको, कैसा जम्मू कश्मीर बनाना? सरकार की मंशा पता नहीं क्या है, मुझे लगता है तबाही के सवाल कुछ नया जम्मू कश्मीर कहते हैं इसे वो। नया नहीं, ये उजड़ा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, बिगड़ा, बर्बाद हुआ, तबाह और बर्बाद। जैसे वो यूक्रेन का उन पे रशिया पे हमला हुआ है ना, जैसे तोड़ फोड़ ऐसा दिखाना चाहते हैं, इससे इनका कुछ नहीं बनेगा, आगे अपने सामने आ जाएगी। अमित शाह जी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि पहले जो है इलेक्शंस होंगे फिर स्टेटहुड की बात होगी, उसे किस तरह से? वो देते रहे, उनका अपना बयान है, लेकिन हमें स्टेट चाहिए, जम्मू को स्टेट चाहिए, जम्मू को 371 चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताइए, अब यो खंडर बना के लोगों को दे जाओगे, वो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। अब इन खंडरों को कैसे दोबारा खड़ा करवाना है, कैसे जमीनें जो लोगों को छीनी है, कैसे उनको वापस देनी है, ये प्रॉमिस है हमारा, ये बात हम सबको कहना चाहते हैं। अब छीन लो, अब तोड़ दो, लेकिन जब हमारी सरकार डोगरा स्वाभिमान संगठन की गवर्नमेंट बनेगी, वी नो द लॉ, वी नो द डेमोक्रेटिक जो लोगों की आशाएं होती है, उसके मुताबिक हम वही काम करेंगे जो लोगों को सूट करता है। ये थोड़ी है आप एक दुनिया में पहले तो पूरे देश में बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने करप्ट है, बेईमान है, इतने हमें साबित कर दिया लोगों को कि सारा कुछ इन्होंने लूट के खा गए। ये लोगों को बता रहे हैं देश में कि हम देखो जो लूट लिया था हम वापस ले रहे हैं। आपका लूटा था क्या? आपसे लिया था क्या? आप देने आए थे जमीनें, आपकी जमीनें हैं, आपके नाम ना गिरदौरी थी, ना इंतकाल था, आपको मुलाजिम बनाने से आपके नाम पे सब कुछ चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर कुछ करने की हिम्मत रखती है तो बनाए सरकार, तो सरकार फैसला करेगी ना कि किसको छीनना, किसको रखना है। और आपके फैसले तो वैसे भी कोई फैसला नहीं होता, इमरजेंसी लगी है समय। इसे जब गवर्नर होता है तो उसे इमरजेंसी कहते हैं। अर्जेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होगी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कोई ऐसा क्यास बन गया जिससे गवर्नर रूल लगाना पड़ता है। अब गवर्नर रूल आपको लग रहा है कि अगर यहाँ कोई मिलिटेंसी, उग्रवाद, अगर कोई जहाँ बड़े मारामारी चल रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा सरकारों से, तो ये सरकारें उस समय ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी, एलजी और गवर्नर्स, इनको लाना पड़ता है कि आप जाएं और कंट्रोल करें। प्रेसिडेंशियल रूल, हमारे ऊपर तो प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है ना, इमरजेंसी चल रही है लोगों के ऊपर, और इमरजेंसी की एक लिमिट होती है, टाइम होता है। आपके पास आज तक जवाब नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि आपका एक पीरियड होता है, टाइम है, वो कहां तक है, कितने वर्षों तक और लिखा है,
कानूनी तौर पे तो आप खत्म हो चुके हो, लीगली क्योंकि कानून तो ये मानते नहीं। कानून मानने वाले होते तो जो टेनर इनका था, साल के बाद इलेक्शन होने होते हैं, आप लगातार 4-5 साल से 2019 से लगे हो, जब से तोड़फोड़ की है, इन्होंने टोटल को लताड़ना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा लताड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए इतना बड़ा क्राइम है, ये क्राइम कर रहे हैं, शायती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और लोगों के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोगों की बनाई हुई सरकार, जो लोगों ने बनाई थी, कि वो सरकार है। लगता है ये सरकार इन्होंने आसमान से लेके आए थे, लोगों के वोट से नहीं बनी थी। लगता है कि सरकार लोगों की जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने इनको वोट डाले थे, आज उसकी धज्जी उड़ा के छोड़ दी उन्होंने। इसलिए मैं जब ये डीडीसी का इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इनके खिलाफ वोट डालो, ये आपका ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। और लोगों को लगा इन्होंने बड़ी भारी शेटी मारी, हमने वो कॉन्स्टिट्यूंसी जीती, हमने वो काम किया, हमने वो जीत लिया, वो कर लिया। अब जीत लिए तो आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों डर रहे हो? आपकी हालत क्यों खराब होगी? जब सरकार ने कानून बनाए थे, जीती हुई सरकार ने, अफसर तो सिर्फ कानून नहीं बना सकता, अफसर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ना पार्लियामेंट है। ऑफिसर तो एक जरिया है उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, उसका एक एम्प्लॉय है, उसका एक मुलाजिम है, उसका मुलाजमत तक काम है, उसके कानून बनाए हुए कानूनों की धज्जी नहीं उड़ा सकता। लोगों के खिलाफ, किसान के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ और मुलाजिम के खिलाफ, और जितने भी लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, जो जमीनें हल चला रहे हैं, क्या कोई लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, क्या कोई लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, कारोबार चलाया है। हमारी लड़ाई है बड़ी क्लियर कट। हम सीधा चाहते हैं कि ना किसी का शेल्टर बना, छत किसी का सर से न उखाड़ा जाए, उनके बच्चों का, उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाए, और ना ही किसी का कारोबार। इसमें हमारे नज़र में कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। हमारी नज़र में सारे लोग एक हैं। हमारी समझ के मुताबिक जो भी हमारे इलाके में रहता है जम्मू में, चाहे वो बड़े कारोबार में है या छोटे कारोबार में है, चाहे वो छोटी सी ज़मीन में है या बड़ी ज़मीन में है, वो जितने भी लोग हैं, किसी की भी शेल्टर, किसी की भी पनाह, किसी का भी छत और किसी का कारोबार ना छीना जाए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि 4 साल पहले जब इलेक्शन डीडीसी का हो रहा था, तो इन्होंने उससे पहले एक बड़ा जबरदस्ती लोगों की लगाई हुई गिरदावरी तब लगती है जब कानूनी होती है, उसे इंक्रोचर नहीं कहा जा सकता। और इंतकाल तब चढ़ता है जब वो उसका मालिक होता है, उसको इंक्रोचर नहीं कहा जा सकता। अब इंक्रोचमेंट सरकार कर रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज पे, जमीनों पे, लोगों के हक पे सरकार कर रही है। सरकार बजाय कि लोगों को कारोबार दे, रोजगार दे, उनको मकान बनाने की प्लानिंग देते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं। जब लोगों के पास खुद की अपनी जमीन मेहनत करके, अपने हाथों में चाड़ियां डलवा के, हाथ खराब करके, अपने शरीर की तबाही और बर्बादी करवा के जिन लोगों ने अपनी जमीनें बनाई, उसके आपने बोर्ड लगा दिए। आप भी सरकार हो, इससे पहले भी सरकार ही थी। जो भी सरकार होती है वो सरकार लोग बनाते हैं। डेफिनेट एलजी की सरकार लोगों ने नहीं बनाई, ये दिल्ली वालों ने बनाई, और दिल्ली वाले ही जम्मू कश्मीर का ये बजट पेश करते हैं। और दिल्ली की इंस्ट्रक्शनें इतनी खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या दिल्ली को समझ नहीं है? पहले भी पहली सरकारों ने, दिल्ली ने जम्मू को पहले भी लताड़ा था, लद्दाख को लताड़ा था, और अब मैं समझता हूं इन्होंने टोटल को लताड़ना शुरू कर दिया। दी हुई जायदादें